मार्वल के सुपर हीरोज एक सिविल वॉर में फंसे हुए हैं जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के पास होने की वजह से शुरू हुई। इस दौरान आयरन मैन स्पाइडरमैन से रिक्वेस्ट करता है कि वो पब्लिक में अपना चेहरा दिखाए। अब स्पाइडरमैन की जिंदगी एक खुली किताब बन चुकी है और उसके अपने और दोस्तों पर खतरा मंडरा रहा है। जब वो वॉर में अपनी साइड बदल लेता है तो प्रेस, कानून और अपने सबसे बड़े दुश्मनों से उसे बचने के लिए भागना पड़ता है। किंगपिन टाइम वेस्ट ना करते हुए एक हिटमैन को स्पाइडरमैन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हायर करता है, लेकिन हिटमैन का निशाना चूक जाता है और गोली आंट मे को लगती है, जिससे वो क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाती है। पर अगर सब कुछ अलग तरीके से होता तो ये रही एक ऑल्टरनेटिव कहानी। सिविल वॉर खत्म हो चुकी है और स्पाइडरमैन की साइड हार गई है। उसकी असली पहचान दुनिया के सामने आ चुकी है और वो अपनी वाइफ और आंट मे को छुपाने के लिए भागता है ताकि ना पुलिस उसे गिरफ्तार कर सके और ना ही उसके दुश्मन को उसे मारने का मौका मिले। किंगपिन का हिटमैन पीटर को निशाने पर ले चुका है और गोली चला देता है। पीटर की स्पाइडर सेंसेस तुरंत रिएक्ट करते हैं और वो आंट मे को हटा देता है ताकि गोली उन तक ना पहुंच सके। आंट मे बच जाती हैं, लेकिन गोली सीधा मैरी जेन के सीने में लगती है जो उसे तुरंत मार देती है। उसके बाद पीटर अपनी वाइफ के पास दौड़ता है और हिटमैन अपना दूसरा वार करने के लिए तैयार होता है। हिटमैन देखता है कि गोली अपने निशाने पर लग चुकी है और पीटर का शरीर उसकी मरी हुई वाइफ के साथ जमीन पर बेजान गिर जाता है। हिटमैन ये खबर फोन पर किंगपिन को देता है। हाँ मैं हूँ, काम हो गया है, पहले उसकी प्यारी सी वाइफ को उड़ा दिया है। लेकिन हिटमैन की कॉल अचानक से रुक जाती है क्योंकि पीटर अभी भी जिंदा है। पीटर उसे गले से उठाता है इतनी जोर से कि हिटमैन की सांसें अटकने लगती हैं। वो गोली चलाने वाले से पूछता है कि किसने भेजा है और डर के मारे हिटमैन किंगपिन का नाम बता देता है। जैसे ही वो ये कहता है, पीटर फोन से किंगपिन की आवाज सुनता है जो उसका नाम ले रहा होता है बिना किसी झिझक के। पीटर हिटमैन के बेल्ट से एक फायर आर्म निकालता है और उसे वहीं मार देता है। किंगपिन समझ जाता है कि उसने हद पार कर दी है और पीटर अब उसकी तलाश में निकलेगा और मैरी जेन का मौत का बदला लेने के लिए उसे मारने आएगा। वो अपने एक जनरल को बोलता है कि सबको चेतावनी दे और FBI से सिक्योर लाइन पर बात करने का इंतजाम करे। MJ की मौत का दुख और अभी अभी एक इंसान को मारने का गिल्ट, दोनों चीजें पीटर को तोड़ रही होती है। वो खुद को ये समझाने की कोशिश करता है कि ये सब सिर्फ किंगपिन की गलती है। पीटर वापस आंट मे के पास जाता है और उसे बताता है कि क्या हुआ और अब उसे क्या करना होगा। मैंने शूटर को मार दिया, किंगपिन ने उसे भेजा था। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मुझे पता है पीटर, मुझे पता है, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। मैं नहीं जा सकता, मैं एक भगोड़ा हूँ। हम MJ का फ्यूनरल भी नहीं कर सकते। तुम क्या सोचती हो पुलिस क्या करेगी? उसे अरेस्ट करेगी? वो पहले से ही जेल में है। ये सिर्फ एक छोटी सी परेशानी है, ये गलत है। मैरी जेन मर चुकी है और वो बस वहाँ बैठकर हंसता रहेगा और कानून कुछ नहीं करेगा। ये नाइंसाफी है, बिल्कुल गलत है। और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं खुद के साथ कैसे जीऊंगा? उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, वरना इन सब का मतलब ही क्या है? पीटर, तुम गुस्से में हो, शांत हो जाओ और सोचो। पीटर, ये मत करो। वो स्पाइडरमैन उस दिन पैदा हुआ जब उसने एक बुरे काम से नजर हटा ली और उसका अंजाम अंकल बेन की मौत थी। वो स्पाइडरमैन उसके साथ ही मर गया। मुझे माफ करना आंट में, मैं अब फिर से नजर नहीं हटा सकता, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। पीटर अपना ब्लैक सूट पहनता है और बदले की तलाश में निकल पड़ता है पीछे आंट में को छोड़कर। आयरन मैन को फिस्ट के एक चैनल से खबर मिलती है कि स्पाइडरमैन उसे मारने आ रहा है। आयरन मैन वही इंसान है जिसने रजिस्ट्रेशन एक्ट पास करवाया था, जो सुपर ह्यूमंस को अकाउंटेबल बनाता है, और स्पाइडरमैन एक अनरजिस्टर्ड सुपर ह्यूमन होने के नाते ये सब आयरन मैन की समस्या बन चुकी थी। मुझे जितना ज्यादा हो सके उतनी शील्ड टीम स्ट्राइकर्स पर चाहिए। विल्सन फिस्क को वहां से निकालकर एक सिक्योर डीब्रीफिंग सेंटर ले जाना होगा। सही से क्या तो हम सिर्फ फिस्क को नलिफाई नहीं करेंगे, बल्कि स्पाइडरमैन को भी हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। स्पाइडरमैन राइकर्स आइलैंड पहुंचता है जहां फिस्क को शील्ड एजेंट्स इवैक्यूएट कर रहे होते हैं। तुम यहाँ से नहीं निकल रहे फिस्क, तुम सिर्फ मुझे यहाँ आने की तकलीफ से बचा रहे हो। स्पाइडरमैन शील्ड टीम के लिए काफी बड़ा खतरा बन चुका होता है, पर तभी आयरन मैन सीन पर पहुंचता है उसे रोकने के लिए। पीटर, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम किसी की जान ले सकते थे। क्या तुम वही इंसान हो जो हमेशा जिम्मेदारी की बात करता था? दोनों हीरोज में फाइट शुरू हो जाती है। आयरन मैन समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ मिलकर काम करे, पर स्पाइडरमैन अपने पुराने मेंटर को ठुकरा देता है क्योंकि वो फिस्ट जैसे क्रिमिनल के साथ काम कर रहा है। तभी स्पाइडरमैन को एहसास होता है कि आयरन मैन को पता ही नहीं है कि फिस्ट ने MJ को मार दिया। स्पाइडरमैन ताकतवर पंच मारकर आयरन मैन का हेलमेट उखाड़ देता है। शील्ड एजेंट्स गोलियां चलाने लगते हैं, पर स्पाइडरमैन बिना किसी मुश्किल के उन्हें उन्हीं के व्हीकल पर वेब से चिपका देता है। फिस्ट भागने की कोशिश करता है, पर स्पाइडरमैन उसे वेब से पकड़ लेता है। फिस्ट, तुम तो गए काम से। जैसे स्पाइडरमैन फिस्ट पर वार करने लगता है, आयरन मैन वापस अटैक करता है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। आयरन मैन स्पाइडरमैन पर ब्लास्ट करता है, लेकिन उसे पता होता है कि ये सिर्फ उसे धीमा करेगा। वो इस मौके का फायदा उठाकर फिस्ट से MJ की मौत के बारे में सवाल करता है। फिस्ट जल्दी से अपनी गाड़ी में चढ़ता है और ड्राइवर व्हीकल स्टार्ट कर देता है। स्पाइडरमैन तोड़-फोड़ के धूल के धक्के से बाहर आता है। उसका सूट टुकड़ों में लटक रहा होता है। आयरन मैन को खतरे का एहसास हो जाता है। स्पाइडरमैन आयरन मैन को वेब से अंधा कर देता है और भागते हुए गेट पे व्हीकल का पीछा करता है।
आयरन मैन स्पाइडरमैन को रोकने की कोशिश करता है और उस पर यूनी बीम ब्लास्ट छोड़ता है, लेकिन स्पाइडरमैन उस पर वेब डालकर उसका आर्मर डिसरप्ट कर देता है। आयरन मैन का सूट धीरे धीरे डिसमेंटल होने लगता है। स्पाइडरमैन एक जोर का वार करके आयरन मैन को जमीन पर गिरा देता है और फिस्क का पीछा करता है। स्पाइडरमैन एयरपोर्ट पहुंचता है जहां फिस्क उसे देखकर मुस्कुराता है। वो स्पाइडरमैन के ब्लैक सूट का मजाक उड़ाता है, लेकिन स्पाइडरमैन बिना कोई वक्त गवाए उसे जोर से जमीन पर गिरा देता है। जैसे स्पाइडरमैन अगला वार करने वाला होता है, फिस्क अपनी उंगलियों से चुटके बजाता है। 2 पुलिस ऑफिसर्स बाहर आते हैं और दोनों आंट मे के सर पर बंदूक रख देते हैं। फिस्क अपनी शर्ट उतार देता है। इधर देखो पार्कर, ध्यान दो, अब मैं तुम्हें मौत तक पीटने वाला हूँ। अगर तुमने जरा भी विरोध दिखाया तो ये उससे गोली मार देंगे। तुम्हारी स्पीड कितनी भी हो, तुम उस तक नहीं पहुंच सकते। उसे छोड़ दो। बाद में एक बूढ़ी औरत को मारने में कोई मजा नहीं है, लेकिन तुम्हारी मौत एक यादगार पल होगी जो मैं अपने आने वाले शानदार यूरोपियन एक्साइल की हर रात याद रखूंगा। फिस्क अपना पहला पंच स्पाइडरमैन की तरफ फेंकता है, लेकिन उल्टा उसके ही पेट पर एक जानलेवा मुक्का पड़ता है। मुझे पता है तुम कैसे हो फिस्क, वो गवाह है, तुम उसे वैसे भी मार डालते। फिस्क तेजी से जमीन पर गिर जाता है और स्पाइडरमैन तेजी से अपने वेब का इस्तेमाल करके एक ऑफिसर का हथियार गिरा देता है। दूसरा ऑफिसर अभी आंट मे के सर पर बंदूक रख के खड़ा होता है। ऑफिसर घबरा जाता है और स्पाइडरमैन उसे वेब से दीवार पर चिपका देता है। पीटर आंट मे की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो उसे डांट देती है। मुझसे दूर रहो। क्या तुम वही लड़के हो जिसे मैंने पाला था? तुमने जानबूझकर किसी की जान ले ली है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैरी जेन को ये अच्छा लगेगा? इस सिचुएशन में हाँ, मुझे लगता है कि वो समझेगी, पर मैंने ये उसके लिए नहीं किया है। जब बात आपकी या उसकी आएगी तो मैं किसी भी कीमत पर आप लोगों को नहीं खोना चाहता। आयरन मैन पहुंच जाता है। पीटर, चाहे जो भी हो, ये खत्म हो चुका है। ठंडे दिमाग से किया गया खून माफी के लायक नहीं। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। पीटर आयरन मैन की सोच से सहमत नहीं होता, लेकिन वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस उसे कस्टडी में ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि आयरन मैन आंट मे को संभालता है, जो रोने लगती है, ये देखते हुए कि कैसे पीटर पुलिस को ले जा रही है। तो ये थी एक मार्वल की व्हाट इफ स्टोरी। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आप असली कहानी देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अगला वीडियो जरूर चेक करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें।